अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। तो बच्चों, कल का हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के रिलेटेड के इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट होती हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों, कल हमने बात की थी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की, कि कौन है वो बेस से किसी स्लाइडली टिल्ट करें और वो अपनी असल हालत में वापस आ जाए। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट था, और जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों जो एफ एक्स वाली और एफ वाई वाली और टॉर्क वाली सेटिस्फाई होती थी। आज बच्चों हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लें। डायग्राम वही है, ठीक है, कौन वाली। तो कौन को इस मरतबा बेस की जानिब खड़ा करने के बजाय हमने कौन को कहाँ पर बेटा खड़ा किया है, उसकी टिप के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों, अगर इस कौन को टिप के जानिब खड़ा करेंगे, जारी बात है वो इधर को गिर जाएगी। ये देखिए जैसे ये गिर रही है, ये एक डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी, एक कौन है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी इधर है, ये भी जी इधर है, लेकिन वेट है वो डब्ल्यू इधर को लग रहा है, वेट इधर को लग रहा है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रही है। तो बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आज का क्या है कि द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज़ दैट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इन विच कंडीशन ऑफ अ बॉडी इन विच इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज़ डिस्टर्ब, के ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी या पोजीशन ऑफ द बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो, इट डज़ नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है या बॉडी अपने असल पोजीशन में वापस ना आए। इन सच्चा केस, ऐसे केस में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड दी है, दैन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी असल पोजीशन से। अब बच्चों, इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो ट्राई टू बैलेंस द कॉन ऑन इट्स टिप, के वही वाली एग्जांपल जो आगे ऊपर का आपको फिगर ए और बी में बता के हटाऊँ कि आप कॉन को बैलेंस करने की कोशिश करो उसके टिप के ऊपर। इट इज़ बैलेंस फॉर अ मोमेंट, ये कि एक लम्हे के लिए बैलेंस होगी, बिकॉज वेट एंड नॉर्मल फोर्स लाई अलोंग द सेम लाइन, के वेट और नॉर्मल फोर्स या डब्ल्यू या एफ एन एक ही लाइन में जो है वो लाई करेंगे। इवन हत्ता के इफ़ इट इज़ स्लाइटली टिल्ट, के अगर उसको हल्का सा भी छेड़ा जाए, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि पिछले डायग्राम में हमने इस कॉन को उल्टा रखा था, हल्का सा छेड़ते थे ये वापस आता है, लेकिन इस मरतबा अगर इसको हल्का सा टिल्ट करेंगे तो ये अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी। रैदर इट विल फॉल डाउन, के ये नीचे गिर जाएगी, बिकॉज इट सेंटर ऑफ मास नो लॉन्गर रिमेन अबव द बेस, के उसका सेंटर ऑफ मास बेस से ऊपर नहीं होगा। इट्स टॉपल ओवर, के वो चेंज हो जाएगा या वो गिर जाएगा, बिकॉज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वर्क या डब्ल्यू नो लॉन्गर लाइज द साइड द बेस ओ, ठीक है, कि वो बेस ओ पर नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये टॉपल है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे को गिरा देगा इसको। तो इन दिस केस, इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोड, के सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगी, ऑन टिल्टिंग एंड कंटिन्यू टू फॉल फर्दर, और वो फॉल करेगी, कंटिन्यू रहेगी फॉल करने की जानिब। इट कैन नॉट राइज अप अगेंस्ट बिकॉज द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगेन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस बाय वर्क मूव इट फर्दर डाउनवर्ड, कि ये भी दोबारा वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, जो 91 80 0 91 82 73 60, मैंने आपको बताया था कि जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज या कोई भी चीज़ एंटी क्लॉकवाइज वो बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो ये मतलब जो फर्दर है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से डाउनवर्ड ही जाएगा, ये कभी भी ऊपर वापस नहीं आएगा। इसके बाद बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें। आपको एक सिलेंडर नज़र आ रहा होगा, इस सिलेंडर को जहाँ से मर्ज़ी घुमा लो, ठीक है, वेट यहीं को, नॉर्मल फोर्स ऊपर को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये यहाँ बॉल है, बॉल को जैसे मर्ज़ी मूव करवा लो, इस कौन को इधर को या उधर को जैसे मर्ज़ी रोटेट करवा लो, तो आपको ये हमेशा एक जैसी नज़र आएगी। तो ये जो शेप उसको चेंज करने के बाद, ये अपनी या डिस्टर्ब करने के बाद वो वैसे ही दोबारा नज़र आए, तो वो बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। तो आज ज़रा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा बच्चों हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है क्या। अब ये ज़रा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। तो अब बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, के बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी इफ़ इट कम टू इट्स रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन, कि वो अपनी नई पोजीशन पे आने के बाद भी वो रेस्ट पोजीशन पर नज़र आए, आफ्टर डिस्टर्बिंग विदाउट एनी चेंजेस इन इट, के उसको डिस्टर्ब करने के बाद उसके चेंजेस उसमें अपना डिस्टर्बेंस के बाद उसमें कोई चेंज नज़र ना, किस में चेंज नज़र ना आए बच्चों, उसके सेंटर ऑफ मास में। तो ये डायग्राम आप दोबारा यहाँ देख सकते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बच्चों ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आज सिलेंडर एक सिलेंडर है, ठीक है, रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, शो द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को शो करवा रहा है। इफ़ द सिलेंडर इज रोटेटेड स्लाइडली, के सिलेंडर को स्लाइडली रोटेट किया जाए, देयर इज़ नो फोर्स और टॉर्क दैट ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, कि कोई फोर्स या टॉर्क नहीं है जो इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन की जानिब लेके आए और मूव इट अवे या उसे वापस लेके जाए। एज द सिलेंडर रोटेट, जैसे सिलेंडर रोटेट करेगा, द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन अनचेंज,
तो हाइट और ये सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है बच्चों ये अनचेंज रहेगी। इन एनी पोजीशन किसी भी पोजीशन में सिलेंडर द वेट एंड द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड लाइज ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, वो वर्टिकल लाइन के ऊपर ही रहेगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही जिसको जैसे मर्ज़ी आप रोटेट करवा लो, इसको जैसे मर्ज़ी आप रोटेट करवा लो, आपको हर पोजीशन एंगल से सेम ही लगेगी। तो अदर एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? बार रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, बार हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रोल करे। अ कॉन रेस्टिंग ऑन इट्स कर्व सरफेस, अ पेंसिल लाइंग हॉरिजॉन्टली और अ एग लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ फ्लैट सरफेस। कि पेंसिल है हॉरिजॉन्टली पड़ी है, जैसे ये देखिए पेंसिल हॉरिजॉन्टली पड़ी है। अगर इस पेंसिल का मैं ये हिस्सा ख़त्म कर दूँ तो आप बच्चों इसको जैसे मर्ज़ी इसको घुमाते जाओ, आपको ये पेंसिल हर तरफ से एक जैसी नज़र आएगी, क्योंकि ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, ठीक है, ये आपको गोल ही नज़र आएगी हर साइड से। क्यों? क्योंकि बच्चों ये वाली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की टाइप हो जाएगी। इस तरह अंडा है, अंडे को जब आप देखते हो अंडे को जैसे मर्ज़ी रख लो वो आपको उसी तरह ही नज़र आएगा। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। अगर बच्चों इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस बच्चों अपने क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि मैं आपको उनका जवाब दूं। तो ये बच्चों आप मेरे चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और न्यू वीडियोस में इंशाल्लाह आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This ball is in neutral equilibrium because the gravitational potential energy of the ball remains constant regardless of its position. So the graph of the gravitational potential energy of the ball with respect to position is a horizontal line because the gravitational potential energy is constant. This water bottle is in stable equilibrium because its gravitational potential energy increases as its position moves away from the equilibrium position. This is because the center of mass of the water bottle goes up as the position goes away from equilibrium. In other words, the water bottle naturally returns back to the equilibrium position when it loses gravitational potential energy. This dry erase marker is in unstable equilibrium because its gravitational potential energy decreases as its position moves away from the equilibrium position. This is because the center of mass of the dry erase marker goes down as the position goes away from equilibrium. In other words, the dry erase marker naturally moves away from the equilibrium position when it loses gravitational potential energy.